हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए, तो आज हमें पढ़ना है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बुक का 5th चैप्टर है। तो आपके यूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहां से आपका न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए, हमें पढ़ना है आज अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है वो हमें सिखाएगा कि बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और बिजनेस से क्या बाहर जा रहा है, उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि किन किन चीजों में प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन। देखिए बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन जो होता है, हमने भी बताया कि इसमें कुछ प्लस माइनस क्या होगा उसके बेस पे करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारे दो फॉर्मेट के क्वेश्चन होंगे इसमें। एक तो होंगे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस, और एक होंगे हमारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन और फॉर्मूला बेस्ड, अभी हमें इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे उसके बाद फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो अब हमारी जो ये इक्वेशन होती है, इक्वेशन वो तो नॉर्मली दोनों ही इक्वेशन बेस्ड है, ये जो फॉर्मूला बेस्ड है इक्वेशन को यूज करना बाद में। तो हमारी जो इक्वेशन होती है वो होती है असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो नॉर्मली आप ये जानते हैं असेट्स क्या होती है, हमारी सारी संपत्तियां, कैपिटल जो मालिक पैसे बिजनेस के अंदर लगाता है, और लायबिलिटी यानी कि हमारे ऊपर कर्ज। तो ये एक मेन इक्वेशन होती है, इसके बेस पर हमें पूरा अपने ट्रांजैक्शंस को इन्हीं में प्लस माइनस करना है। ओके, तो मैं कुछ ट्रांजैक्शंस आपके सामने रख के उनके यूजेस दिखा रहा हूं, आपको क्या करना है। देखिए देखिए बच्चों, ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एक तराजू की तरह है। तराजू आप जानते हैं, वेइंग मशीन यानी कि स्केल। अब इसके अंदर ये एक तराजू होती है। आप जानते हैं तराजू कभी देखा हो, ये तोलने की मशीन होती है। अब ये जो तोलने की मशीन होती है, इस मशीन में यहां पे एक ये लगा होता है। अब हमें कुछ अगर कोई भी सामान तोलना है तो हम यहाँ पे वेट रखेंगे, अब उतना ही सामान यहां रखेंगे। अगर हमने सामान ज्यादा रख दिया तो ये नीचे की तरफ झुक जाएगा, इसलिए हमें कुछ यहां पे डालना पड़ेगा और कुछ निकालना भी पड़ेगा, तब ये जाके बराबर होगा। उसी तरह से अगर हमें इसको बराबर रखना, कुछ यहां डाला तो फिर यहां भी डालो, यहां डाला तो यहां भी डालो, ये बराबर रहना चाहिए। वही हमारी इक्वेशन कहती है। उसी तरह से अब इसमें, अब मान लीजिए कोई चीज हमने यहां डाली लेकिन यहां नहीं डाली, तो हमें यहां से निकालना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने माल खरीदा, तो माल खरीदा इसमें डाल दिया तो ये तो बढ़ गया, तो भाई पैसे भी तो निकाले, वो पैसे निकल जाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस पे ध्यान देना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, अब देखिए मैंने लाइनें खींच ली हैं, ये है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन, अब इसके मैंने दो पार्ट कर लिए हैं, ये इधर और इधर। ये मिडल है, वही तराजू की मैंने बताया ना, लेकिन थोड़ा सा मैंने लायबिलिटी को, इसमें आइटम कम होते हैं तो इसको कम जगह दी है, इसको ज्यादा जगह दी है। तो ये तो मेरा असेट्स का पार्ट है,
और ये है हमारी कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो अब क्या है, ये जो मेरी कैपिटल है, ये मेरी कैपिटल, और इसके अंदर जो लायबिलिटीज है वो खुल जाएंगी, क्या क्या लायबिलिटी है, कई सारी आएंगी, और असेट्स है वो इसके अंदर। सबसे पहले कैश तो आ ही जाता है, लो इसको तो हम पहले ही बना लेते हैं। यहां पे हमारा पर्टिकुलर्स आएगा, थोड़ा बढ़ा लेते हैं। अब पर्टिकुलर्स में सबसे पहली एंट्री है आपकी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपने बिजनेस स्टार्ट किया कैश के साथ में, आप पैसे लेके आए अपने बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए, तो जो 2 लाख रुपए आप कैश लाए हैं वो इस बिजनेस का कैश हो गया भाई, यानी कि आपने इन्वेस्ट किया है बिजनेस से, तो वो बिजनेस की कैपिटल हो गई, तो वो 2 लाख रुपए ही इधर कैपिटल में हमने यानी कि तराजू के दोनों पलड़े में डाल दिए, तो ये दोनों बराबर हो। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बराबर होगी। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। अब यहां से आपने क्या, गुड्स परचेज्ड, आपने जो जिस भी प्रोडक्ट का आप बिजनेस करते हैं आप उसे खरीदेंगे फिर बेचेंगे, यही तो हमारा बिजनेस है। तो अब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, गुड्स परचेज, ठीक है, हमने गुड्स परचेज किया और वो किया 20,000 रुपीज का, ठीक है, 20,000 रुपीज का हमने गुड्स परचेज कर लिया। तो अब जब गुड्स परचेज करेंगे तो आपके पास मटेरियल आएगा, है ना, सिंपल सा फंडा है भाई। जब हम माल खरीद रहे हैं तो क्या आएगा, जो खरीद रहे हैं वो आ रहा है, तो जो आ रहा है उसको हम स्टॉक बोलेंगे। जो हम मटेरियल हमारा परचेज होता है, जो जिसका हम बिजनेस करते हैं उसे बोलते हैं स्टॉक। तो जो भी है मटेरियल आया 20,000 का, इससे मेरा स्टॉक बढ़ गया तो मैंने स्टॉक में इसको ऐड कर लिया, ओके। और क्योंकि स्टॉक बढ़ गया और पैसा गया ना, तो माइनस कर दिया 20,000 कैश में से, क्योंकि भाई पैसे तो दोगे, तो जितना मैंने इसमें डाला उतना ही मैंने निकाल लिया। इधर कोई इफेक्ट नहीं आया इसलिए मैंने 0 लिख दिया। अब यहां पे बनाएंगे न्यू इक्वेशन। सभी ट्रांजैक्शन को करने के बाद, जैसे ट्रांजैक्शन ये हो गया, तो हम इफेक्ट देखते हैं कि भाई क्या चेंजेस आ गए, है ना। तो वो चेंजेस के बाद अब पोजीशन क्या है ये देखने के लिए हम न्यू इक्वेशन बनाते हैं। तो वो 2 लाख में से ये 20,000 लेस किया तो 1,80,000 बच गया, ओके, और ये 20,000 हुआ। देखा जाए तो दोनों को जोड़ के 2 लाख ही है, और इधर भी ये आपका 2 लाख ही है, इसका मतलब इक्वल है। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन ले रहे हैं हम। मैंने फिर से गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज्ड, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। अब की भाई क्रेडिट पे परचेज किया मैंने, 30,000 का गुड्स परचेज किया। तो जब मैंने गुड्स परचेज किया तो मटेरियल तो फिर भी आया, परचेज तो किया, तो परचेज किया तो यहां पे 30,000 ऐड हो गया। और क्योंकि मैंने उधार में परचेज किया है, पैसे नहीं दिए, इसलिए इधर एक लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स बन जाएगा, क्योंकि जो उधार में खरीदा वो मेरे सर पे कर्ज हो गया, तो मैंने लायबिलिटी में लिख दिया, और लायबिलिटी में ये 30,000 मेरे ऊपर उधार हो गया। अब इफेक्ट क्या आया फिर से देखें, मैंने कैपिटल में कोई चेंज नहीं किया, 1,80,000 प्लस ये मेरे पास मटेरियल जो हो गया वो 50,000 का हो गया, ये 2 लाख रुपए मेरे पास कैपिटल है, प्लस 30,000 अब मेरे ऊपर कर्ज है, और ठीक है, ये न्यू इक्वेशन बन गई। इसको लिखा हमने न्यू इक्वेशन। देखिए भाई, अब आता है फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री में मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं, भाई खरीदेंगे बेचेंगे भी, मैंने गुड्स सेल कर दिया, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने कैश में बेचा, फॉर कैश 25,000 में
बेचा, कॉस्टिंग ₹20,000, यानी कि जिस मटेरियल की कॉस्ट 20,000 थी वो मैंने 25 में बेच दिया। भाई देखो, बिजनेस जो किया जाता है वो प्रॉफिट कमाने के लिए तो किया ही जाता है, ठीक है। तो मैंने मटेरियल जितने का खरीदा है, क्या मैं उतने का ही थोड़ी ना बेचूंगा, डेफिनेटली उसे कुछ ज्यादा का ही बेचूंगा ताकि मुझे उस बिजनेस में प्रॉफिट हो। तो जो मेरा ये बिजनेस है, जो मेरा मटेरियल है, ये 20,000 रुपए का, मैंने इसको बेच दिया 25,000 रुपए में। ओके, तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, मेरे पास से मटेरियल जाएगा, है ना, क्योंकि मैंने बेचा है, तो ये 20,000 रुपए की कॉस्ट का जाएगा क्योंकि उसकी कॉस्टिंग 20,000 है। तो माइनस किया मैंने 20,000 स्टॉक में से, मटेरियल गया। अब मेरे पास पैसे कितने आए, पैसे आएंगे मेरे पास 25,000, क्योंकि मैंने बेचा तो 25,000 में है, तो 25,000 रुपीज प्लस कर लिए मैंने अपने कैश में, तो कैश में ऐड हो गए। इसके बाद अब यहां देखो भाई, तुमने ऐड तो किए हैं 25, लेस किए तुम्हारा 20, तो 5,000 का डिफरेंस है। तो ये जो 5,000 का जो डिफरेंस है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो प्रॉफिट है क्योंकि मैंने 20 वाला मटेरियल 25 में बेचा। तो जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ वो मैं कैपिटल में ऐड कर दूंगा, क्योंकि सारे प्रॉफिट्स और सारे लॉस का एडजस्टमेंट कैपिटल से होगा। अगर कोई प्रॉफिट होता कैपिटल में ऐड होगा, यदि कोई लॉस होता कैपिटल में से लेस होगा। उसी तरह से कोई इनकम होती है तो कैपिटल में ऐड होगा, और एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, तो कैपिटल में से लेस होगा। ये प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि सारा मालिक जो है, जिम्मेदार मालिक है, प्रॉफिट उसी का, लॉस उसी का, है ना। चलिए, तो अब हम इसकी न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन, देखिए भाई, इसमें से इसको लेस किया हमने, ये आ गया 1, प्लस करेंगे, ये तो पैसे आए हैं, तो कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2,05,000, प्लस इसमें से माइनस कर दिया, ये जो मेरा 50 है, इसमें से 20 का मटेरियल चला गया, तो अब मेरे पास 30,000 यानी कि 30,000 का मटेरियल है। और यहां पे इसमें हमारे पास ये जुड़ा है क्योंकि प्रॉफिट आया था, तो ये 2,05,000 हो गया हमारे पास, और प्लस 30,000 की उधारी क्रेडिटर्स में, तो देखो ये इक्वल आ रहा होगा। ओके, अब आता है नेक्स्ट, ओपन अ बैंक अकाउंट। मैंने बैंक अकाउंट खोल लिया, यानी कि बैंक में पैसे डिपॉजिट, तो मैंने क्या किया, यहां पे ऐड किया और यहां पे एक नया अकाउंट खोला, बैंक। लो जी, अब बैंक में ओपन करते हैं तो पैसे डिपॉजिट कर देते, ओपन हो जाता है। तो मैंने बैंक में 15,000 रुपए जमा किए, डिपॉजिट किए, ठीक है। तो ये पैसे गए कहां से, कैश में से गए, और कैश में से 15,000 लेस कर दिए, ठीक है। बस, और कुछ नहीं हुआ, इसमें कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ भाई। ये तो एक तरह से है कि मैंने इस जेब में से पैसा निकाल के इस जेब में डाल लिया, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं किया, जीरो जीरो। अब जैसे इसमें कितनी का स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, मैंने जीरो कर दिया। तो अब देखो चेंजेस क्या है, इसमें से माइनस किया, ये आ गया 1,90,000 प्लस 30,000 प्लस 15,000, और ये है 2,05,000 प्लस 30,000। ओके, अब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, भाई आप जब बिजनेस करोगे तो फर्नीचर वगैरह भी तो चाहिए। अब मैंने फर्नीचर खरीद लिया, परचेज फर्नीचर, मैंने फर्नीचर खरीद लिया फॉर ₹20,000, 20,000 रुपए का फर्नीचर खरीद लिया हमने। तो अब नया एक अकाउंट खुलेगा यहां पे, फर्नीचर, और फर्नीचर में ऐड कर देंगे 20,000, क्योंकि 20,000 का फर्नीचर परचेज किया, ऐड हो गया। और क्योंकि उतने ही पैसे दिए हैं आपने, तो 20,000 रुपए कैश में से चले गए।
लो जी, यहां कुछ नहीं किया, जीरो, यहां कुछ नहीं किया, जीरो, यहां पे भी कुछ नहीं किया, जीरो, ये जीरो। ओके, अब कितना आ गया इसमें से गया, तो ये 1,70,000 का बचा, प्लस 30,000 का बचा, प्लस 15,000 का बचा, प्लस 20,000 का बचा, 2,05,000 प्लस 30,000। ये लो जी। अब एक ट्रांजैक्शन और मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं उसको, ये हमारी पहले न्यू इक्वेशन बन गई। हाँ जी, अब हमने मटेरियल, अभी देखो जैसे मैंने बेचा था, मैं फिर से मटेरियल बेच रहा हूं, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹30,000 कॉस्टिंग 20,000। अब की बार मैंने मटेरियल 20 का 30 में बेचा है और उधार में बेचा। सबसे पहला काम क्या आया क्या गया यही सोचना है। तो गया सबसे पहले मेरा स्टॉक गया, तो मैंने स्टॉक में से 20,000 रुपए घटा दिए क्योंकि मेरा मटेरियल 20,000 का गया। अब इसके बाद पैसे आने चाहिए थे 30,000 रुपए, क्योंकि 30 में बेचा है, तो 30 कह रहा है उधार बेचा है भाई, तो उधार बेचा तो इसका मतलब मेरा कर्जा दूसरे के ऊपर चढ़ गया। जब मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा था, मैंने उधार में खरीदा था, तो क्रेडिटर्स बने थे। अब मेरा कर्जा किसी दूसरे पे चढ़ा है, तो अब मेरे ऊपर नहीं है, दूसरे के ऊपर, तो डेटर्स बनेंगे। तो यहां पे हम एक अकाउंट बनाएंगे डेटर्स। डेटर्स, और डेटर्स में हम ऐड कर देंगे 30,000, यानी कि अब हमारे 30,000 लोगों पे चढ़ गए। तो 20 का माल 30 में बेचा, 10 का फायदा, 10 का फायदा हुआ, तो भाई क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। लो जी, न्यू इक्वेशन बना दो। न्यू इक्वेशन, कैश में कुछ नहीं किया, जीरो, जिसमें कुछ नहीं किया उसमें जीरो लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे छोड़ दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1,70,000 का कैश हमारे पास है। अब स्टॉक हमारे पास बचा है केवल 10,000 का, 30 का था उसमें से 20 का बेच दिया। इसी तरह से 15,000 रुपए का हमारे पास ये बचा हुआ है, बैंक में पैसा है, 20,000 रुपए का फर्नीचर है, और प्लस 30,000 रुपए अब हमारे ऊपर हमारे पास हमारा डेटर्स भी है। ये हो गया 2,15,000, 2,15,000 जोड़ दिया मैंने, और प्लस 30,000। ओके जी, अब 8, अब एक एंट्री और लेते हैं। हाँ तो बच्चों, एक एंट्री ना आपको आउटस्टैंडिंग बड़ी परेशान करती है, तो आउटस्टैंडिंग की एक एंट्री दे रहे हैं, देखो, रेंट पेड ₹1,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट ₹200। अब क्या हुआ, देखिए, एक हमारा जो रेंट है 1,000 का तो पे कर दिया आपने, 200 रुपए का अभी देना बाकी है। इसका अलावा आपका टोटल रेंट कितना है, 1,200 रुपए। देखिए, क्योंकि आपने 1,000 पे कर दिया, तो कैश में से 1,000 लेस हो जाएंगे, और आपने 200 अभी पे नहीं किया, वो आपके ऊपर कर्ज हो जाएगा। तो आप यहां पे एक अकाउंट बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट नहीं बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्यों, हो सकता है कोई दूसरा भी एक्सपेंस आए तो वो भी यहीं पे आ जाएगा, और उसमें यहां पे लिखेंगे 200 रुपए, ये आउटस्टैंडिंग है। अब देखा कि जी हमने इधर तो
1000 माइनस किया और उधर प्लस किया 200 रुपए, तो ये तो बराबरी नहीं हुई। हाँ होगी बराबरी, कैसे? हमने बताया कि सारे जो खर्चे होते हैं हमारे वो हम कैपिटल में से लेस करते हैं। तो एक्चुअली में हमारा खर्चा तो 1200 का हुआ था भाई, 1000 का हमने पे कर दिया, 200 का हमने पे नहीं किया, वो हमारे ऊपर कर्ज है, तो खर्चा तो 1200 हुआ ना। तो यहां पे 1200 रुपए आप उसे लेस कर दो। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि खर्चा सर 1000 का तो 1000 तो दिए, नहीं, खर्च वो नहीं होता, हमने पेमेंट किया है 1000 का। खर्च वो होता जो हमने जिसकी सर्विस ले ली, हमने 1200 रुपए की सर्विस ली है, तो एक्चुअली खर्चा तो 1200 हो गया। आपने पे नहीं किया वो एक अलग बात है, आपने पे 1000 ही किया है। तो अब इसकी न्यू इक्वेशन बना दीजिए। ये आ गया 1,69,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस ये 20,000 प्लस 30,000 और ये आपका 2 लाख, इसमें से 1200 रुपए लेस कर देंगे, तो ये आ गया 2,13,800 प्लस 30,000 और प्लस 200। तो बच्चों इस तरह से आपको दिखाना, ये हमारी न्यू इक्वेशन। अब क्योंकि हमारा क्वेश्चन यहां अगर हम खत्म हो रहा है तो हम इसे फाइनल, ये तो ऐसे ही बढ़ता रहेगा और ट्रांजैक्शन आते रहेंगे, बढ़ता रहेगा। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। कुछ क्वेश्चंस में आपसे ना बैलेंस शीट बनाने के लिए और कहेगा। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको इसी क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, जरा ध्यान देखिए। देखिए आपको क्या बैलेंस शीट बनाने के लिए क्वेश्चन में कई बार कह देगा, तो अगर आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए कहा गया है तो इन्हीं आइटम से हमें बैलेंस शीट बनानी है। कैसे बनानी है देखते हैं जरा। बैलेंस शीट, देखिए भाई बैलेंस शीट में ये होती है लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी, और ये है हमारी अमाउंट, ये असेट साइड और ये असेट साइड का अमाउंट। ठीक है, अब क्या करना है, हमें क्या करना है, सबसे पहले असेट्स देख लेते हैं। असेट्स क्या क्या है? कैश, असेट्स में हमारे पास है कैश। कैश का अमाउंट जो फाइनल अमाउंट बचा ये 1,69,000, 1,69,000 ये लिख लिया जी। उसके बाद क्या, स्टॉक, भाई स्टॉक की अमाउंट क्या जो फाइनल बची 10,000, 10,000 रुपीज। उसके बाद है हमारे पास बैंक, बैंक में कितना है भाई, बैंक में हमारे पास है 15,000 रुपए, 15,000 रुपए। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर में हमारे पास कितना, 20,000 का फर्नीचर। फिर हमारे पास डेटर्स, डेटर्स हमारे पास 30,000 के। ठीक है, ये हमने लिख लिया असेट्स के। अब लायबिलिटी साइड में आ जाओ। लायबिलिटी साइड में क्या है, देखिए कैपिटल्स, कैपिटल की अमाउंट है 2,13,800, तो 2,13,800। क्रेडिटर्स 30,000, 30,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 200, अब इनका टोटल कर देंगे। टोटल के नीचे हमेशा डबल लाइन और ये टोटल हमेशा बराबर आना चाहिए क्योंकि अकाउंटिंग इक्वेशन भी बराबर थी, तो टोटल कर लेते हैं। इधर का भी 2,44,000 आ रहा है। ये हमारा बैलेंस शीट बन गया। तो ये बैलेंस शीट, हालांकि भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली तो बैलेंस शीट अलग सिखाएंगे, लेकिन इसमें इसी तरह से बैलेंस शीट बनाया जाता है।
तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। बच्चों आपको इसी तरह से क्वेश्चन करने हैं। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हमें जो करने हैं वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी करने हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको सिखाएंगे और कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे और सिखाएंगे। तो अब तक आप अपने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व कर लें, और यदि किसी तरह की भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, या यदि कोई एंट्री आपकी फंस रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।